नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साध संगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। आज गुरुजी की कृपा से एक बार फिर उषा सिंह आंटी जी संगत शेयरिंग के लिए आई हैं। आपका स्वागत है उषा आंटी। इसी के साथ ही सेशन को आगे बढ़ाने के लिए पूजा ईसर आंटी को रिक्वेस्ट करूंगा, सेशन को आगे बढ़ाएं प्लीज। जय गुरुजी पूजा आंटी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा सादर नमन। और यहाँ पे जुड़े हुए सारे गुरु परिवार को हाथ जोड़ के मेरा प्यार भरा नमन। थैंक यू सो मच गुरु जी, आज की ये सेवा बख्शने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि आज इतनी बड़ी ब्लेस संगत उषा सिंह आंटी जिनका स्वागत करने के लिए मुझे गुरु जी ने चुना। थैंक यू सुरेश वासन अंकल ऑल्सो। मल्टीलिंगुअल शुक्राना गुरु जी महाराज मल्टीलिंगुअल टीम की तरफ से उषा सिंह गांधी आपका स्वागत है। तहे दिल से, खुले मन से आपका बहुत बहुत वेलकम करते हुए मैं और सारा गुरु परिवार आपकी ब्लिसफुल जर्नी गुरु जी के साथ जितनी भी ब्लेसिंग्स है सुनने के लिए बहुत 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 बेताबी से वेट कर रहे हैं। सो दैट कि आप, क्योंकि आप इस प्लेटफॉर्म की बहुत ही स्ट्रॉन्ग पिलर हैं। एक भी ऐसा सेशन नहीं है कि हम मिस करना चाहते हैं। गलती से अगर मिस हो जाए तो हम जरूर दोबारा कहीं ना कहीं यूट्यूब से ढूंढ के सुनते हैं, और कोशिश यही रहती है कि कभी भी इस सेशन को मिस नहीं करें। आपकी ब्लेसिंग्स, आपका जो तरीका है, जिस तरीके से आप हमें अपनी संगत शेयर करते हैं, वो बहुत ही प्यार से भरी हुई होती है। सो आज मैं ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए आपका स्वागत करती हूँ। वेलकम उषा सिंह आंटी। और आपने जर्नी को बताइए सबको। थैंक यू सो मच। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। सबसे पहले तो गुरु जी को बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का। और सुरेश अंकल का, मल्टीलिंगुअल सेवादारों का, इस प्लेटफॉर्म का, और पूजा आंटी आपका इतनी ब्यूटीफुली आपने जो इंट्रोडक्शन दिया, जिसके आई एम सो हम्बल्ड एक्चुअली। ये सब कुछ गुरु जी का ही है, और वही सब कुछ कराते हैं। हम सब तो एक धूल की तरह एक जर्रा है जिसको गुरु जी ने इतनी बख्शिश दी है कि वो अपने तक समाती नहीं है। एक जैसे ग्लास भर जाता है तो ओवरफ्लो करता है, तो गुरु जी का प्यार भी ऐसे ही है। इतना उन्होंने प्यार दिया, और जब प्यार मिलता है तो हम बांटते हैं उसको। तो यही कहते हुए मैं आगे बढ़ती हूँ, और आई हूँ जितनी संगत है उनका स्वागत करते हुए। बहुत बहुत प्यार भरा स्वागत। और मुझे लगता है कि कोविड टाइम में जैसे जैसे ये सारे जूम प्लेटफॉर्म बने, मल्टीलिंगुअल भी, तो हम सब एक परिवार की तरह हो गए हैं, जबकि हम किसी से मिले भी नहीं हैं ना, देखा है। पर ऐसा लगता है जन्मों का ही ये संबंध गुरुजी ने बनाया हुआ है, एक दूसरे से जैसे एक लड़ी सी पिरो दी है गुरुजी ने। और हम सब गुरुजी के उनके गले की माला बन गए हैं, और उनके चरणों की माला बन गए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी का। इतना प्यार भरा उन्होंने परिवार दिया है, इतना प्यार मिला है, और हम एक दूसरे को इतना प्यार देते भी हैं। तो यही कहते हुए आज मैं ट्रैवल कर रही हूँ। एक्चुअली मैं 2-3 हफ्ते से बाहर ही हूँ। पर गुरु जी की जब सेवा होती है तो ये टाइम स्पेस दिन जो भी है, सब कुछ एक जैसे ठहर सा जाता है, क्योंकि गुरु जी के आगे कुछ भी नहीं है, गुरु जी से ऊपर कुछ भी नहीं है। गुरु जी का हुक्म सर माथे पर। और वो बहुत ही कीमती अनमोल पल होते हैं जब हम अपनी जर्नी गुरु जी के साथ, या गुरु जी की जो ब्लेसिंग्स मिली है उसको सारी संगत के साथ शेयर करते हैं। क्योंकि इसमें हमारा कुछ भी नहीं है, जो कुछ है सब तेरा, मेरा कुछ भी नहीं है। तो आप प्लीज मेरा नाम और मेरी मुझे अलग कर दीजिए। आप सुनिए, केवल गुरु जी की पुस्तक है, गुरु जी की महिमा है, गुरु जी की ग्रेस है, गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं। तो
आज का दिन स्पेशली बहुत ही खास है मेरे लिए। आज 28 दिसंबर है और 28 दिसंबर 1998 को ही गुरुजी ने हम सब परिवार को अपने शरण में पहली बार बुलाया और उनके दर्शन हुए। तो आई डोंट काउंट द इयर्स, एक्चुअली इट्स बीन 25 इयर्स, बट मुझे लगता है टाइम स्पेस का कोई मायने ही नहीं होता है। ये स्पिरिचुअल जर्नी में हमें पता ही नहीं हम कब से जुड़े हैं। और अगर गुरु जी से मिलने से पहले 98 के दर्शन के पहले से हम देखें तो हर पल उनकी एक छत्र छाया रही है, हर पल उनकी सहायता रही है, हर पल उनकी भक्ति रही है। तो कैसे कह दूं कि 25 साल हुए हैं या 5 साल हुए हैं या 5 दिन हुए हैं। आप जब गुरु जी हमारी आंखें खोलते हैं, जब हमारे मन में उनके प्यार का दिया जलता है, उनकी भक्ति का दिया जलता है, उसी दिन हम उनसे जुड़ जाते हैं। तो बहुत धन्यवाद गुरु जी का। ये जन्म तुम्हारे लिखे, बहुत जन्मों से पिछड़े थे माधव, ये जन्म तुम्हारे लेखे। ये जो जो गुरु जी मौका देते हैं, ये हमारे कर्मों को जो पुट्ठे होते हैं उसको सीधा करते हैं गुरु जी। हमारी जो वाणी है उसके थ्रू गुरु जी किसके लिए क्या संदेश देते हैं, किसका क्या आंसर मिलता है और किसको क्या ब्लेसिंग मिलती है, वो सब कुछ गुरु जी ही जानते हैं। हम सब तो एक साथ बैठते हैं उनकी कृपा पाने के लिए। तो गुरु जी को बहुत धन्यवाद और इन ग्रैटिट्यूड कि उन्होंने इस जन्म में अपना दर्शन दिया, अपने चरणों में बैठाया और अभी भी एक साथ सारी संगत को बैठा करके ब्लेस कर रहे हैं। गुरु जी कहीं नहीं गए हैं। मैं कई कई जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगी जर्नी में, मैं कुछ कुछ अपने एक्सपीरियंस से शेयर करूंगी और गुरु जी की बढ़ियाई जो है और उससे क्या क्या सीख मिली है और उससे क्या क्या हम सारे सीख सकते हैं। मैं भी सीख रही हूँ, एवरी डे आई एम लर्निंग। नई संगत से कितना सीखने को मिल रहा है, आप सबसे सीखने को मिल रहा है। किस तरह से बगैर गुरु जी को देखे इतना प्यार आप सब करते हैं गुरु जी से, इतना समय निकालते हैं, इतना सुनने के लिए आतुर होते हैं और आपने इतना प्यार दिया, सम्मान दिया हम सब संगत को, जो गुरु जी के दरबार में उनके दर्शन किए, उनके चरण स्पर्श किए, उनके हाथों को हाथ में लेकर के अपने सर पर रखा। तो गुरु जी के जैसे मैंने कहा 28 दिसंबर का दिन था वो, जिस दिन हमारे भाग खुले और महादेव के साक्षात दर्शन हुए। जो स्पिरिचुअल जर्नी बचपन से मैं कहूँगी ज्यादातर वो रिलीजियस ही था, जो मैं पूजा पाठ करती थी, चाहे वो सोमवार का व्रत हो, शिवरात्रि का हो, चाहे शिवलिंग पर रोज जल चढ़ाना हो या शिव जी की आरती करनी हो या माता रानी की नवरात्रि करती थी। एवरीथिंग लीड्स टू ओनली गुरु जी। गुरु जी इज द अल्टीमेट। पर उस समय मैं केवल भक्ति करती थी और यही मन में इच्छा रहती थी कि जिनकी मैं भक्ति करती हूँ उनके कभी दर्शन हो सकेंगे। मैं छोटी थी, कभी जो मूवीज में जाती थी तो वहां पर देखती थी किस तरह से कभी कभी भगवान दर्शन दे देते हैं, अचानक ही वो सामने प्रकट हो जाते हैं। तो मैं भी मन में सोचती थी कि मैं तो इतनी भक्ति कर रही हूँ, मुझे कब दर्शन होंगे। अब मैं अपनी माँ से पूछती थी कि कब दर्शन होंगे, और वो टाल देती थी, कहती थी अभी और पूजा करने की जरूरत है तुम्हें।
और मैंने कुछ सीरियसली ही ले ली बात। मैं बहुत सवेरे उठने लगी और अपनी भक्ति में ही रम जाती थी। यहाँ तक कि मेरे घर वाले थोड़े परेशान होने लगे कि इतनी भक्ति करती है, क्योंकि मुझे लगता था संध्या का जो समय होता है उस समय मैं घर पर रहूं और मैं ही दिया जलाऊं, मैं ही संध्या करूं, दिया बाती जो भी होता था। तो ये चीजें कहीं ना कहीं परिवार वालों को लगने लगता था कि इसका मन दूसरी तरफ चला गया है। और शादी ब्याह हुआ, बच्चे हुए, मैं यूएस आ गई। और कहते हैं कि माँ बाप अपने बच्चों को गुरु के द्वार ले जाते हैं। मुझे लगता है मेरी बेटी मुझे गुरु के दरबार में ले गई और मेरा जीवन संवार दिया। उसकी जो प्रॉब्लम थी वो कई बार मैं शेयर कर चुकी हूँ। आज आज हम अपने दुखों की बात नहीं करेंगे, आज खुशियों की बात करेंगे, उनकी ब्लेसिंग्स की बात करेंगे। क्योंकि हर दुख से ही सुख मिलता है, पर हमें दुख में फोकस नहीं करना चाहिए। हाँ, उसकी वजह से हमें गुरु जी मिले, और वो जर्नी है जो है गुरु जी ने सिखाया क्या है वही मैं शेयर करूंगी। जब उसका एस्मा गुरु जी ने यूं ही पहली बार ही यूं ही हाथ उठा के कह दिया, जा मैंने तेरी बेटी का कल्याण कर देता, उसी समय वो ठीक हो गई। वो तो बाद में चांदी का ओम उन्होंने कहा उसे पहनने के लिए। बाद में जब मैं सिंगापुर गई तब मैंने वो लोटे में जल प्रसाद भर के उसको देना शुरू किया, और वो तो उसी पल उसी क्षण ठीक हो गई। क्योंकि दैट वाज द लास्ट डे शी यूज्ड इनहेलर या स्टेरॉइड या एंटीबायोटिक या अपनी जितनी भी दवाइयां खाती थी। क्योंकि ईश्वर को, परमात्मा महादेव को, जो वैद्यनाथ हैं, उनको तो उनकी दृष्टि से ही सब हीलिंग हो जाती थी। पर हम सब इंसान हैं, हम सब सोचते थे कि गुरुजी अगर ब्लेस करेंगे, ये करेंगे, ऐसे करेंगे तो ही हम ठीक होंगे। तो गुरुजी उसी उसी की वजह से हम सबको, चाहे वो लोटा ब्लेस करते थे, चाहे वो चांदी का ओम पहनाते थे। पर काफी दिनों के बाद पता चला कि ये तो सब एक, मैं कहूंगी एक एक हम सबको समझाने के लिए कि मुझे शांति हो जाए कि हाँ गुरु जी ने कुछ किया उसके लिए। पर मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस जो है गुरु जी को जब देखा, वो बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि ये जो हम अपने दिमाग से कहीं जाते हैं और कितने कितने जुगों से ये डाउट्स, ये वहम, अच्छी चीजों पर विश्वास नहीं, बुरी चीजों पर राइट वे विश्वास कर लेना, ऐसे ही मेरा भी मन था। जब गुरु जी के पास गई, मुझे लगा गुरु जी तो इतने इतने हैंडसम यंग प्रिंस, ये मेरी बेटी को कैसे ठीक करेंगे। और कितनी लेडीज गुरु जी के पैर दबा रही थी। तो मुझे लगा कि इनको तो खुद ही इतनी तकलीफ है, इनके पैरों में दर्द है कि कैसे ठीक करेंगे। क्योंकि गुरु जी के सत्संग का मतलब है सत्य बोलना। तो गुरु जी से कुछ भी नहीं छिपाया है, और उस दिन भी कुछ नहीं छिपा था। ये थॉट्स मेरे मन में बार बार आ रहे थे। मैं बैठी थी, गुरु जी ने मुझे बुलाया, और दैट वाज द फर्स्ट बिगनिंग of my journey with my guru. When he called me, he looked straight in my eyes and he told me, तू डाउट कर रही है, इतने डाउट का कोई काम नहीं है, इतने सब कुछ प्रैक्टिकल होता है। एंड आई स्टार्टेड क्राइंग। क्योंकि जो ऑरा ईश्वर का है, उनकी जो एनर्जी है, उनकी वाइब्स जो है, इट जस्ट टच्ड माय सोल। जैसे एक आत्मा परमात्मा से के सामने बैठती है,
वैसे ही मुझे लग रहा था, मैं रोने लगी और मैंने गुरुजी से पूरी जो जो प्रॉब्लम्स थी वो मैं बोलने लगी गुरुजी को। एंड गुरुजी listened very patiently and he said, जा, मैंने तेरी बेटी का कल्याण कर देता। I didn't understand. I didn't understand the significance of the word कल्याण। और उसके बाद गुरुजी ने कहा, जा उत्ते बैठ के लंगर कर ले। लंगर हम सब ने किया और that was the first day, last day I would say, जो मेरी बेटी ने कार में आते समय गुरुजी के दरबार में इनहेलर यूज किया था। She was hooked on inhaler, steroid, everything। और गुरुजी की जो नजर पड़ी, कहते हैं ना, नजर पड़े तो सिमरन आ जाए। कुछ भी करने की जरूरत है ना, हम सिमरन कर सकते हैं ना, कुछ कर सकते हैं, वो गुरु कृपा होती है। वो एक बार देखते थे और सारी संगत सिमरन करने में बैठ जाती थी, शब्द बानी सुनते थे। 2 घंटे वहां पे कैसे बैठ सकते हैं जमीन पर? वहां कोई चेयर्स नहीं होते थे, कोई सोफा नहीं होता था। 2 घंटे नीचे बैठ करके और समय का पता ही नहीं चलता था। और इतनी रूहानी खुशबू, इतना सुंदर वातावरण, घर जाने का मन ही नहीं होता था किसी का। ये सारी गुरु जी की मेहरबानी थी। गुरु जी की जो, उनका जो ऑरा था वो चारों तरफ फैला रहता था। और हम अगले दिन फिर उत्सुकता से रुके रहते थे। और गुरु जी के साथ जब जुड़ते हैं, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, आपकी नींद चली जाती है। जैसे गुरु जी नहीं सोते थे। मैं अक्सर कहती थी एमपी जी से, गुरु जी खुद भी नहीं सोते हैं और हम सबको भी नहीं सोने देते हैं गुरु जी, क्योंकि हमारी जरूरतें ही बहुत कम हो जाती थी, क्योंकि हम ईश्वर के पास बैठते थे ना। कहीं जाने का मन होता था, सोने का मन नहीं होता था। गुरु जी के पास नोएडा से जाने में 2.5 घंटे कभी कभी लगते थे ट्रैफिक में, पर पता ही नहीं चलता था समय कैसे बीत जाता था। इतनी खुशी में गुरु जी की बातें करते करते वहां पहुंच जाते थे। और वहां पे कितनी घंटे गुरु जी यूं ही बैठाए रखते थे इन साइलेंस। हम सब जानते हैं गुरु जी बातें नहीं करते थे, कोई प्रवचन नहीं करते थे, केवल हमें महसूस कराते थे। हमारी अंदर की जो विकार है उनको एक एक करके साफ करते थे और हमें एकदम प्योर बना देते थे उन पलों के लिए जब हम उनके सामने बैठते थे। क्योंकि कुछ भी नहीं याद, जैसे कहते हैं ना, द पावर ऑफ नाउ। उस समय वही लगता था, यही एक समय है और कोई पल याद ही नहीं रहता था। जैसे सारी जो स्मृतियां हैं, जो मेमोरीज हैं, एवरीथिंग वाज डिलीटेड फ्रॉम आवर माइंड्स। दैट इज द पावर ऑफ अ गुरुज ग्रेस। और गुरु जी की जो स्माइल होती थी, उसको देखने के लिए हम सारे बैठे रहते थे। उनके हाव भाव, उनका चेहरा ऐसा लगता था कि जैसे कोई उनको छुएगा तो गुरु जी मैले हो जाएंगे। उनको दूर से ही निहारने का मन होता था। गुरु जी वो डिवाइन डिविनिटी, जो एक ऊपर से आकर के हमारे सामने, आप सोच सकते हैं कैसी हालत होती थी हम सबकी। बस लगता था जैसे स्वर्ग कभी सुना था, पढ़ा था,
जहाँ अच्छी रूहानी खुशबू आती है, जहाँ सारे अपने लगते हैं, जहाँ केवल प्यार मिलता है, जहाँ कोई किसी से कुछ नहीं कहता है, कोई जज नहीं करता है हम कैसे हैं क्या है, हमारी कमियां नहीं गिनाता है, और जहाँ से वापस जाने का मन ही नहीं होता है। जैसे हमारी आत्मा जो कितने जन्मों से भटकी हुई थी, हमारा पर्पस इस लाइफ में आने का या हर जन्म में आने का केवल टू मिंगल विद द मेकर, उनके साथ जुड़ने का जो पर्पस है, दैट वाज द ओनली पर्पस वी ऑल आर हियर। जब हमारी सोल यहाँ आती है, वो पहले से ही डिसाइड करके आती है, पर यहाँ आकर के कुछ कुछ साल जो इनोसेंस में बीतते हैं, उसके बाद जैसे जैसे माया की परतें जमने जमने लगती हैं, हम वो भूल जाते हैं हम किस लिए आए हैं इस जन्म में, इस धरती पर क्यों आए हैं। और वो जब तक गुरु कृपा ना हो, हम अवेयरनेस ही नहीं आ पाती है। हम उसी चक्कर में माया मोह और कितने अपने भी कर्म जो हमें घटाने थे, बजाय घटाने के और बढ़ाने शुरू कर देते हैं। निंदा चुगली, ईर्ष्या द्वेष, लालच, डिसऑनेस्टी, कितनी कितनी हम लाइज बोलने लगते हैं, कितने झगड़े शुरू हो जाते हैं, कोई रिलेशनशिप ठीक से हो ही नहीं पाता है। तो वो एक कार्मिक बॉन्डेज जो हम सेटल करने के लिए आए थे, बजाय उसके और भी बढ़ा लेते हैं। तो दिस अवेयरनेस ओनली कम्स थ्रू गुरु कृपा, और उसके लिए आई डोंट नो, आई हैव नो आंसर कैसे मिलती है गुरु कृपा। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन गुरु, और आई वुड से दिस इज ऑल माय थॉट। जैसे एक पिता है, उनके 4 बच्चे हैं, every child is different, every child's mental makeup is different, every child's habits are different। एक बच्चा उनकी हर एक बात मानता है, उनकी सेवा करता है, और उनके आदेश अनुसार चलता है अपना जीवन संवारने के लिए। एक बच्चा बिल्कुल ही ध्यान नहीं देता है और इग्नोर करता है और अपनी मनमानी करता है, तो क्या होगा। सो वी डू हैव अ फ्री चॉइस। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए अरे मेरे ऊपर तो गुरु कृपा ही नहीं हुई है, दैट इज रॉन्ग। हमारी जब ये बॉडी में हम आते हैं, हमारा ब्रेन ह्यूमन को ही मिलता है। कितने पशु पक्षी हैं, वो सारे कार्य करते हैं, पर उनका ब्रेन, वी कैन थिंक लॉजिकली, दैट इज द अल्टीमेट गिफ्ट फ्रॉम द गॉड। क्योंकि उन्होंने फ्री चॉइस भी दी है हमें क्या करना है अपने लाइफ में। वी कैनॉट जस्ट डिपेंड, बिकम फेटलिस्ट एंड से कि अब बस सब कुछ जैसा वो चाहेंगे वैसे ही होगा। यस, पर प्रयत्न तो करना पड़ता है ना। गुरु जी कहते थे कि अगर लॉटरी जीतना है तो लॉटरी तो जाके खरीदना ही होगा ना। अगर भूख लग रही है तो हमें अपने हाथों से खाना तो होगा ना। अगर बाहर बारिश हो रही है तो हमें छाता तो लगाना ही होगा ना। आग जल रही है तो हाथ थोड़ी ना हम उसमें डाल देंगे। तो दिस फ्री चॉइसेस वी डू हैव, और जब हम उसको अवेयरनेस होती है, अच्छी तरह से हम उसको यूज करते हैं, और जब हमारे जो संस्कार हैं, जो हमें सफरिंग करनी है इस जन्म में, वो इवेपोरेट होते हैं, वो सफरिंग खत्म होती है, तब गुरु जी अपनी शरण में लेते हैं। एंड दैट्स हाउ द जर्नी स्टार्टेड। गुरु जी की शरण में आए, मुझे लगा कि यही जगह है जहां मैं बचपन से ही ढूंढती थी कि कब दर्शन होंगे, कब दर्शन होंगे। एंड गुरु जी के पास आके आई एम नॉट embarrassed to accept that I used to cry a lot शुरू में।
मेरे साथ जो सिस्टर्स या जो भी मेरे से साथ होते थे, वो हमेशा एक क्लिनिक्स का बॉक्स लेके आती थी मेरे साथ, क्योंकि उस पर आपका कोई जोर नहीं होता था ना, मुझे पता चलता था मेरे आसपास कौन है। एंड लॉट ऑफ पीपल यूज्ड टू आस्क मी कि आपको बहुत प्रॉब्लम है, आप क्यों रोती हैं? आई हैड नो आंसर। वो कैसे गुरुजी जो भी है, गुरुजी को देखते ही आंसू आते थे, और जब शब्द पानी सुनती थी, वो सब गुरुजी कैसे क्या कर रहे थे मुझे नहीं मालूम। और घर जाती थी जैसे एक, कहते हैं ना कोई बावली हो जाते हैं, वैसे ही मेरा हाल था। मैं घर जाके सारे परिवार वालों को बस गुरुजी की ही बातें करने लगती थी, सारे रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को। आई हैड नो नथिंग एल्स टू टॉक अबाउट। माय लाइफ वाज ओनली गुरुजी, मॉर्निंग टू नाइट। कई लोग सोचते थे ये तो बिल्कुल ही, आई वाज नॉट इंटरेस्टेड इन एनीथिंग। बस मैं कहती थी आप लोगों को क्या हो गया है, भगवान वहां बैठे हैं, आप चलो मेरे साथ, उनके दर्शन करो, आप भी ब्लेसिंग्स लो। आई यूज्ड टू ट्राई टू कन्विंस। और गुरुजी की कृपा हुई, सारा परिवार, बोथ साइड्स ऑफ अ फैमिली गॉट कनेक्टेड टू गुरुजी। और वो भी गुरुजी की कृपा से, बिकॉज ही हैड, न्यू ईयर का ही समय था, आई थिंक इट वाज 1999। क्योंकि जब गुरुजी से जुड़े, गुरुजी से प्रेम हो गया, रूहानी प्रेम जो होता है, जो उनको देखे बिना मन नहीं लगता था, वो हमारी हर एक सांस में समा चुके थे। हमारी लाइफ में केवल गुरुजी ही थे और कुछ भी नहीं था। सिंगापुर वापस जाती थी तो मैं रोती रहती थी गुरुजी की याद में, और प्रे करती थी गुरुजी मुझे कब बुलाओगे आप, मुझे फिर से आना आपके दर्शन के लिए। और जब वहां जाती थी सिंगापुर से, तो दौड़ते हुए गुरुजी के पास जाते थे हम सारे। और गुरुजी तो अंतर्यामी है, उनको सब कुछ मालूम होता था। वो भी इतने ब्यूटीफुली हम सबको, सारी संगत को वेलकम करते थे, आजा आजा, अपना हाथ आगे बढ़ा देते थे। और फिर लंगर अपने हाथों से खिलाते थे। बहुत प्यार गुरुजी। अगर गुरुजी को एक सेंटेंस में डिस्क्राइब करूं तो ही वाज द एपिटोम ऑफ लव, अनकंडीशनल लव, जो कहीं नहीं मिलता है आज के टाइम में। कोई भी रिलेशन हो, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का हो, बच्चों का हो, सिबलिंग्स का हो, फ्रेंड्स का हो, देयर इज ऑलवेज अ कंडीशन कि आप मेरे मन मुताबिक चलोगे, अगर तुम ये करोगे देन आई विल लव यू, पर तुम अगर ये नहीं करोगे देन यू नो इट्स डिफरेंट। पर गुरुजी के यहाँ कभी भी उन्होंने कभी भी नहीं कहा कुछ भी। हम जैसे थे, जैसी हमारी सोल होती थी, nobody was perfect, I was not perfect। गुरुजी ने इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया। और धीरे धीरे अपने आप जो अंदर अंदर विकार थे, वो धीरे धीरे गुरुजी की कृपा से, गुरुजी की नजर से अपने आप सब धुलते गए, धुलते गए, धुलते गए। या गुरुजी जो जिस जहां ले जाना चाहते थे, वो अक्सर कभी कभी कुछ कहते थे गुरुजी। कई कई चीजें गुरु ने समझाई। जैसे शुरू में हम लोग बहुत एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाते थे, दैट वाज अ हॉबी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। कोई पता चलता था ये हाथ देखते, मैं झट से अपना हाथ लेके बैठ जाती थी, मजा आता था पता करने में कि क्या होगा। और अपनी कुंडली लेके ज्योतिषियों के पास हम चले जाते थे। पर एक बार गुरुजी के दरबार में बैठे थे, और गुरुजी ने हम सबके सामने किसी को कहा कि अगर तुम पंडितों के पास जाते हो तो फिर जाओ उन्हीं से सारा काम करा लो, इतने क्यों आए हो? हम दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे।
वी गॉट द मैसेज। गुरु जी यूं ही मैसेज दे देते थे। गुरु जी कहते थे मैं प्रैक्टिकल गुरु हूँ। वो एक सेंटेंस में ही आपको बता देते हैं, अगर आप उसको रिसीव कर सकते हैं। और कभी कभी नहीं रिसीव करते थे। इट ऑल डिपेंड्स ऑन गुरु जी टाइमिंग। गुरु जी कहते थे तार से तार जोड़ो। कभी कभी तार जोड़ा रहता था, कभी कभी डिस्कनेक्ट हो जाता था। बिकॉज हम ये तो कलयुग की जीव हैं हम सारे। हमारा तो उस लेवल में कुछ होता ही नहीं था। वो तो गुरु जी जैसा चाहते थे वैसे ही होता था। एंड वी अंडरस्टूड। वापस जाके सारे कहाँ क्या कुंडली कहाँ कुछ भी नहीं, कुछ पता ही नहीं है। दैट वाज द लास्ट टाइम वी हैड गॉन टू पंडित। ये 1999 की बात है। चाहे वो बच्चों की शादियां हों, पहले मेरे परिवार में किसी की शादियां नहीं होती थी विदाउट गुण देखते थे, कितने गुण मिल रहे हैं, क्या है, ये है वो है। बस गुरु जी का नाम लेकर के, गुरु जी को प्रे करके सब अपने आप गुरु जी अपने प्रेजेंस दिखाते हैं और अपने आप से वो ब्लेस करते हैं। गुरु जी कहते थे एक नाव में पाँव रखो, मतलब इधर उधर भटकना नहीं है। जो पूजा पाठ थी वो सब कुछ गुरु जी में ही समा गई। अभी भी पूजा पाठ करती हूँ पर सब कुछ गुरु जी में ही आ गए हैं। अभी भी मैं माता रानी को मानती हूँ, हनुमान जी को मेरे हस्बैंड, या राम जी को। पर जब शिव पुराण पढ़ते हैं तो उन्हीं से तो सब आए हैं ना, उन्हीं का परिवार है। देयर इज नो डिफरेंस। ही इज अल्टीमेट। वो इस सृष्टि के रचता है। और मैं क्यों ये कह रही हूँ नई संगत जो मैं भी पहली बार जुड़ी हूँ उनके लिए, कि जो मैं कह रही हूँ उसका मैं आपको एक एक एक्सपीरियंस भी सुनाऊंगी कि क्यों मैं ये क्यों कह रही हूँ। क्योंकि गुरु जी जब मेरी बेटी को ठीक हो गया, और कई कई गुरु जी की अंतर्यामी थे गुरु जी। मैं सिंगापुर में जो जो जहां जहां जाती थी, गुरु जी के दरबार में जब जाती थी, गुरु जी वैसे ही रिपीट कर देते थे, लाइक ही वॉज विथ मी ऑल द टाइम। यस इट वॉज वेरी स्केरी। कभी कभी मैं डर जाती थी। इट वॉज लाइक अ सेल्फ चेक। मुझे लगता था जैसे एक गुरु जी ने अपनी एक चिप लगा दी है मेरे मेरी सोल में, एंड ही इज कीपिंग एन आई ऑन मी like a father keeps an eye on a child. I felt so secure. Later, I was not scared. I felt he's watching me. He's protecting me. उनकी रूहानी खुशबू आती रहती थी। कभी कभी आपके हाथ से आने लगती थी, कभी कभी आपकी बॉडी से आने लगती थी। Because he just, he took over my life. I didn't exist. I felt that I'm doing everything as Guruji would like me to do. Like he has the remote control. और जब गुरु जी के पास जाते थे वो सब कुछ रिपीट कर देते थे। ऐसे ही ये चलता रहा, और इतनी ब्लेसिंग्स जो मैं कई बार शेयर कर चुकी हूँ, किस तरह से एमपी जी को उन्होंने कितनी ब्लेसिंग्स दी, न्यू लाइफ दी जो कोई नहीं दे सकता है। उनका लंग कोलैप्स हो गया था 90%। किस तरह से गुरु जी ने केवल एक रोटी प्रसाद भेज करके और मुझसे कहा जा करके, आईसीयू में थे दिल्ली में, जाके खिलाते। आईसीयू में आप कैसे खिला सकते हैं। और गुरु जी की ब्लेसिंग थी ना, मैं जैसे जब गई वैसे सारे दरवाजे खुलते चले गए। और मैंने उनका जो मास्क था वो हटा करके उनसे कहा ये गुरु जी की ब्लेसिंग है, प्रसाद है, आप खा लीजिए, ठीक हो जाइएगा। और उन्होंने पूरी रोटी खाई, क्योंकि वो रोटी थोड़ी ना थी। हम गुरु जी की ब्लेसिंग्स लंगर में
it's not it's I don't see as food. It's all full of blessings. वो जो पदार्थ है वो नहीं होता है, वो गुरु जी की ब्लेसिंग्स होती है. अगर हम हर एक कण में उसी का नाम लेके ये महसूस करें कि हमारी हीलिंग हो रही है, तो वो हीलिंग होगी. जब हम इवन बट में पड़ जाते हैं कि अरे इतना आ गया, मैं कैसे खाऊं, अरे मुझे ये मीठा मना है, अब मैं ये तीखा नहीं खा सकती. जब हम ये सब करने लगते हैं तो वो ब्लेसिंग कट जाती है. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. वो रोटी आईसीयू में किस तरह से गुरु जी ने भेजा, एंड दैट वाज द टर्निंग पॉइंट. उनका जो लंग कोलैप्स था वो धीरे धीरे अपने आप नॉर्मल हो गया. ये प्रैक्टिकली देख करके जो मेरे साथ हुआ वही मैं बता रही हूँ. वैसे तो इतने एक्सपीरियंस है, ईच एंड एवरी फैमिली मेंबर. मेरी 3 बेटियां हैं, बेटे हैं, उनके साथ एक एक बेटी के साथ इतने एक्सपीरियंसेस हैं. किस तरह से गुरु जी बैद्यनाथ बन करके, महादेव बन करके हीलिंग किया उन्होंने. पहले गुरु जी आपके अंदर का विकार ठीक करते हैं, आपकी बॉडी ठीक करते हैं, तभी तो आप भक्ति कर सकते हो ना. जब आपको एक्स एंड पेन्स होते हैं, जब आपका की काया काम नहीं कर रही होती है, आप कैसे जुड़ोगे. तो सबसे पहले गुरु जी आपको हील करते हैं बॉडी आपकी. फिर आपकी जो आत्मा है वो गुरु जी रियलाइज कराते हैं कि हम क्यों आए हैं, किस वजह से हम आए हैं इस धरती पर, और हमें क्या करना है. और ये सब रियलाइजेशन जब तक गुरु नहीं चाहते हैं वो नहीं हो पाता है. अगर कुछ मांगना है, गुरु जी तो मना करते थे मांगने के लिए. शुरू में मैं बहुत बात करती थी गुरु जी से, मुझे लगता था अब तो भगवान मिल गए हैं, अब उनसे हम बातें कर सकते हैं. मुझे लगता था मैं दौड़ के जाती थी और गुरु जी के सामने बैठ करके कितनी बातें करती रहती थी और गुरु जी सुनते थे. पर एक दिन आया, गुरु जी मस्ट हैव रियलाइज कि अब टाइम आ गया है. उन्होंने मुझसे कहा, आज से तू मेरे से कुछ भी नहीं मांगना, मेरे से बात नहीं करना, मुझे तेरे बारे में सब कुछ मालूम है, जो तेरे लिए ठीक होगा वही मैं करूंगा. आई स्टार्टेड क्राइंग, क्योंकि कभी कभी मैं वहां सुनती थी कि गुरुजी कभी किसी को बैन कर देते थे कितने सालों, और पिक्चर्स भी ले लेते थे वापस. आई सेड, गुरुजी मेरे से गलती हो गई, आई एम सो सॉरी गुरुजी. गुरुजी सेड, नहीं, आज के बाद जब तू ध्यान में बैठेगी तब तू टेलीपैथी से मेरे से बात कर सकती है. आई डिडंट अंडरस्टैंड. ही सेड, मैं तेरे सारे आंसर्स दूंगा जब तू ध्यान में बैठेगी. और गुरुजी ने कहा, वो अपने आप करा देते हैं. किसी में, हम सब में, किसी में कोई भी कैपेबिलिटी नहीं है. आप ध्यान में बैठ ही नहीं सकते हैं जब तक गुरु कृपा ना हो. हाँ, एफर्ट कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, पर वो जो अंदरूनी खुशी होती है, जो अंदरूनी जो आपको एक ब्लिस या आई वुड से आनंद आता है, वो केवल गुरु कृपा से ही आता है. लाइक यू डोंट वांट टू मिस, बिकॉज गुरु जी ने कहा जब तू ध्यान में बैठेगी तब मैं तेरे से टेलीपैथी से मेरे से बात कर सकती है. आई स्टार्टेड डूइंग दैट, क्योंकि गुरु जी का हुक्म था. गुरु जी जो कहते थे वैसे ही सब कुछ होने लगता था. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एम्पायर स्टेट में गुरु जी 2 घंटे ध्यान बैठाते थे. अगर अगर नई संगत कभी कभी क्वेश्चन करती है, आंटी ध्यान में मन नहीं लगता है या नहीं ध्यान कर पाते हैं, तो मैं कहूंगी आपको कुछ भी नहीं करना है. डोंट गेट एंटैंगल विद ऑल दिस बिग वर्ड्स. आप बस गुरु जी का स्वरूप रखो,
दिया नहीं, कोई बात नहीं, आप चुपचाप बैठ जाओ और गुरु जी से मन ही मन बातें करो। शब्द पानी सुनना है वो लगा लो, उस पर ध्यान दो। तो वो ध्यान ही तो है, क्योंकि आप उस पर फोकस कर रहे हो, आपके पास कोई और थॉट नहीं आएगा। गुरु जी ने बहुत आसान कर दिया था। और फिर गुरु जी एक एक स्टेप संगत को आगे बढ़ाना चाहते थे। और गुरु जी न्यू ही हैज टू लीव हिज चोला। ही वांटेड अस टू बी रेडी फॉर दैट। अगर हम उनकी केवल जो साकार रूप था उस पर ही फोकस करते, उनके स्वरूप पर या उनके हाथों को और उनके चेहरे को और उनके चोले पर ही ध्यान रहता, तो फिर हम जब गुरुजी निराकार हो गए तो हम कैसे उनसे जुड़ सकते थे? हम तो इधर उधर भटक जाते। तो गुरुजी ने संगत को पहले से ही रेडी कर दिया था कि बातें नहीं करना है, और जुड़ने का उन्होंने एक रास्ता भी बता दिया था कि जब वो नहीं होंगे हम कैसे उनसे जुड़ सकते हैं। आज भी जुड़ सकते हैं। कितनी संगत जुड़ती है, कितनी संगत को गुरु जी ब्लेस करते हैं। और गुरु जी कहते थे मैं नहीं होऊंगा, मेरी फोटो से बात किया कर। दिस वर गुरु जी's वर्ड्स। मेरी फोटो को टेलीफोन की तरह यूज कर, मैं सुनूंगा। तो मैं यही उन संगत से कहूंगी कि देयर इज ऑलवेज ऑलवेज गुरु जी इज वेटिंग। हमें अपनी तरफ से ही समय निकालना है और जुड़ना है उनके साथ। और गुरु जी कौन है? मेरे मन में ये आता था, गुरु जी आप हैं कौन? आई वॉन्ट टू नो द रियल यू गुरु जी। ये कैसे कैसे इतनी इतनी ब्लेसिंग्स हो सकती थी? मेरे बेटे का जो एंकल से लेफ्ट पैर मुड़ा हुआ था अंदर की तरफ, वो कैसे गुरु जी ने उसको विदाउट सर्जरी, वो बड़ी सी टेबल गिरा करके उसकी सर्जरी हो गई, वो बिल्कुल ठीक हो गया। ये कैसे हो जाता है गुरु जी? विदाउट एनी सर्जरी आप कैसे कर देते हैं? तो ये क्वेश्चंस मेरे मन में था कि गुरु जी, क्योंकि गुरुजी ने कहा था मेरे से कुछ भी नहीं पूछना, तो मैंने उसके बाद से कुछ भी नहीं पूछा, केवल दर्शन के लिए जाती थी और वापस आ जाती थी। और कभी कभी दर्शन नहीं हो पाते थे, आंखों में आंसू रहते थे, बंद रहती थी आंखें, और मैं वापस चली जाती थी, और मुझे लगता था मैंने तो गुरुजी को देखा ही नहीं। But it didn't matter. You feel recharged, because the purpose of our life is to just sit with your guru. Words have no meaning. Everything happened in silence. जो भी गुरुजी चाहते थे वो साइलेंस में गुरुजी सब कुछ बता देते थे। तो मेरे मन में ये जिज्ञासा थी, गुरुजी हु आर यू? आई वांट टू नो द रियल यू। तो गुरुजी ने एक बार कहा तो बड़े मंदिर चले जा मंदिर और दर्शन करके आ। मैं जब वहां गई तो जो फाउंटेन वाली मूर्ति है शिव जी की, वो आधे गुरुजी और आधी वो मूर्ति, एंड गुरुजी वाज स्माइलिंग। दैट इज द टाइम आई रियलाइज्ड कि गुरुजी सब कुछ प्रैक्टिकल करते हैं। वो ये भी कह सकते थे कि मैं शिव पर वर्ड्स का शायद इतना प्रभाव नहीं पड़ता। गुरुजी तो विजुअल कराते थे सब कुछ, प्रैक्टिकल, तभी कहते थे मैं प्रैक्टिकल गुरु। आई न्यू ये गुरुजी महादेव है। आई वेंट बैक नेक्स्ट टाइम गुरुजी के पास, जैसे ही चरण स्पर्श किए गुरुजी ने कहा फिर हो गए दर्शन। आई हैड नो अदर क्वेश्चंस। आई वाज टोटली इन पीस, बिकॉज दैट वाज माय ओनली क्वेश्चन इन माय माइंड। जब मैं ध्यान में बैठती थी मैं वही सोचती थी, ये कौन है गुरु जी? कौन है ये? कौन कर सकता है? कौन जो जो लेडीज जिनके बच्चे नहीं हो सकते थे, किस तरह से एक बार गुरु जी का दर्शन करके ही, हाउ डज इट हैपन? दे कम बैक विद द चाइल्ड।
दूर क्यों, हमारी फैमिलीज में ही कितनी कितनी चीजें गुरुजी ने ठीक करी हैं, सबकी, एवरीथिंग। चाहे वो बच्चों की पढ़ाइयाँ हों, लड़कियों को गुरुजी ने कहा था मैंने तेरी तीनों बेटियों को डॉक्टर बनाना है, वो कह दिया तो हो गया। Of course, you have to work hard, but everything is Guru Kripa. Whatever we have is all Guru Kripa. Everything we owe to Guru. जो बुराइयां हैं वो हमारी बनाई हुई हैं, वो हमारे कार्मिक अकाउंट्स हैं जो सेटल होने हैं। उस पर हमें किसी को दोष नहीं देना है। अगर आप साइलेंटली उसको उसको सहते हुए आगे बढ़ेंगे वो इजी हो जाएगा। अगर कंप्लेन करने लगेंगे या दूसरों को दोष देने लगेंगे, उसकी वजह से ये हो रही है, उसकी वजह से ये सफरिंग है, then we are creating more karmic accounts. तभी गुरु जी कहते थे निंदा चुगली ना करो। फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ रिसीविंग गुरु जी ब्लेसिंग, जो मेरा एक्सपीरियंस है, फर्स्ट डे गुरु जी ने जब मेरी बेटी को ब्लेस किया, ही टोल्ड आज से निंदा चुगली बंद, क्यों मेरी ब्लेसिंग लगती है। To receive anything, there's always we have to change our lifestyle. जब हम जॉब के लिए जाते हैं तो क्या रिक्वायरमेंट होती है, सुबह जल्दी उठना होता है, तैयार होके अच्छे कपड़े पहन करके काम करना होता है, टाइम से जाना होता है, टाइम से आना होता है, वो भी रिक्वायरमेंट है ना। या शादी ब्याह होती है तो उसकी तैयारियां कितनी सालों साल होती हैं, हर एक स्टेप पर कितने रिचुअल्स होते हैं उसकी तैयारियां। पर जब गुरु के साथ हमें जुड़ना होता है तो हम यूं ही चले जाते हैं, चाहे गंदे संदे हमारी कितनी सोल में मैल लगी हो, कुछ नहीं, अच्छी तरह से बस कपड़े पहन लिए और चल दिए। अपने सोल को कैसे हमने तैयार किया, अपने प्रभु के दर्शन के लिए कैसे हम गए, जो वो चाहते हैं वो हमने किया क्या। हमारे जो गुरु जी के वाक्य हैं वो हम सबके पास है। मल्टीलिंगुअल अंकल ने कितना ब्यूटीफुली उसको कंपाइल किया है। जो पुरानी संगत जिसको गुरु जी ने बताई हैं ये चीजें, मुझे भी बहुत चीजें बताई हैं गुरु जी ने। जैसे कहा था मुझे मुझे लगा कि अब मेरा पर्पस जो इस धरती पे आने का है वो कंप्लीट हो गया, क्योंकि आई हैव फाउंड माय मेकर। मेरी सोल जो आत्मा है वो परमात्मा से साथ सामने बैठी है। बट मैं अपने मेकर से पूछना चाहती थी कि इस जन्म में जो आप मिले हैं मेरा पर्पस क्या है। माय मास्टर, यू हैव टू टेल मी व्हाट यू हैव टू डू, हाउ शुड आई लिव माय लाइफ। ये घर द्वार बच्चे रिलेशन तो हमेशा बांधते हैं, आपको जकड़े रहते हैं, पर मेन पर्पस क्या है मेरा, मुझे क्या करना है। सो दिस क्वेश्चन वाज ऑलवेज अराइजिंग एंड गुरु जी ने कहा था मेरे से पूछना नहीं, कुछ बात नहीं करना। पर आई वॉज वेरी रेस्टलेस कि मुझे गुरु जी से पूछना है कि मुझे करना क्या है। अब तो भगवान मिल गए हैं, अब मुझे क्या करना है, मुझे आदेश दे। सो वन डे गुरु जी कभी कभी जब कुछ लाइटर मोमेंट्स में, लाइटर मोड में होते थे तो कभी कभी बुला के अपने आप इनिशिएट करते थे। एंड दैट्स टाइम आई कुड फील दैट आई कुड आस्क हिम समथिंग, नॉट मटेरियल थिंग्स। मैंने कभी नहीं मांगा मुझे ये चाहिए वो चाहिए, नेवर एवर, बिकॉज गुरु जी की कृपा से लगता था दीज आर वेरी स्मॉल थिंग्स। अब भगवान सामने है, शर्म आती थी ये छोटी छोटी चीजें मांगने में। तो मैंने गुरु जी से कहा गुरु जी आप भगवान हैं, गुरु जी अब मुझे क्या करना है, मुझे लाइफ में क्या करना है गुरु जी। एंड गुरु जी लुक्ड एट मी एंड ही स्माइल एंड सेड जा ऐश कर। आई वाज नॉट कन्विंस्ड। मुझे लगा आई हैव टू क्लीन माई सेल्फ बेटर, आई हैव टू बी अ बेटर पर्सन। मैं और ध्यान में बैठने लगी। आई स्टार्टेड चेंजिंग।
what I thought needed to be changed. फिर एक दिन गुरुजी ने मुझे बुलाया, बहुत चीजें बताया, सिखाया. And then I again asked him, गुरुजी, अब भगवान ने मुझे क्या करना है, मुझे आदेश दीजिए गुरुजी, इस जन्म में मुझे क्या करना है. And I'm so glad I asked him. And Guruji looked at me and he said, smile. क्योंकि गुरुजी टाइमिंग देखते थे. When we are ready to receive, only then he would give us. गुरुजी said, तू ना जिथे जा उत्थे मेरा सत्संग किया कर, अपना भी कल्याण कर, दूजे का भी कल्याण कर. I got my life purpose. Wherever I used to go, I used to only talk about Guruji. बस गुरुजी के ब्लेसिंग्स शेयर करना है, दैट्स ऑल. और गुरुजी ने कहा तो वो होने लगा उसी प्रकार से. जितने मेरी फ्रेंड्स, दे ऑल आर गुरु भक्त नाउ, दे ऑल आर संगत. जितने मेरे रिलेटिव्स हैं, दे ऑल आर संगत. घर में इंडिया में अपने रिलेटिव से जब मिलती हूँ, केवल गुरुजी की ही बात होती है. अपने फ्रेंड्स से मिलती हूँ, उनसे केवल गुरुजी की ही बात होती है. तो वो निंदा चुगली सब कुछ चेंज हो गया. वो केवल ब्लेसिंग्स में ही कन्वर्ट कर दिया गुरुजी ने. और क्या चाहिए? That's the biggest blessing we all have received. This is the ultimate. क्योंकि एक बार गुरुजी ने कहा, तू थर्सडे टू संडे इथे आती है, मंडे टू वेडनेसडे तो किथे जाती है. सो आई टोल्ड गुरुजी, मेरे यहाँ रिलेटिव्स बहुत हैं दिल्ली में, तो वो जब बुलाते हैं, क्योंकि वो फ्री डेज होते हैं, तो हम लोग डिनर के लिए या मिलने चले जाते हैं उनके यहाँ. एंड गुरुजी लुक्ड एट मी फर्मली एंड ही सेड, हाँ, और जाके तो निंदा चुगली सुनती है. मतलब देखिए, गुरुजी कहते थे सुनना भी नहीं है. And that was exactly that used to happen. Like गुरुजी, मैंने कहा ना, गुरुजी ने चिप लगाए थे, उनको मालूम रहता था मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या बात कर रही हूँ. Where am I falling? What am I doing that is not right for my soul? And he used to correct that. And he told me, तो निंदा चुगली सुनती है. And that was true. जब आप रिलेटिव्स के पास जाओ, मैं तो वहां रहती भी नहीं थी, मुझे तो पता ही नहीं रहता था पॉलिटिक्स होती है घर में, किसने क्या बुलाया, क्या कहा. और मैं कहती थी, गुरुजी, जितने इधर उधर की बातें करते थे लोग कि वो शादी में मुझे नहीं बुलाया, ये किया वो किया. एंड आई यूज्ड टू just nod, and because I didn't know, but out of respect I would just nod and करती थी. वो भी गुरुजी ने मना कर दिया कि तू जिथे जाना उथे मेरा सत्संग किया कर, अपना कल्याण कर और दूजे का भी कल्याण कर. These were Guruji's words. So we have to imbibe what Guruji wants us to do. और आप देखेंगे आपकी लाइफ कैसे खिल उठती है. Our focus is only Guruji. We are like Guruji's son and we are sunflowers. हम सारे गुरुजी की तरफ ही खिसते चले जाते हैं और वो ब्लेस करते हैं. अभी भी गुरुजी हैं, तभी तो हर दुनिया, हर एक कॉर्नर में संगत बढ़ती जा रही है, चाहे कहीं भी हो. मैं अभी यहाँ आई हूँ, यहाँ पर भी संगत कितना, जहाँ भी जो भी अपॉर्चुनिटी गुरुजी देते हैं. कल रात में संगत सत्संग में, जहां भी जैसे भी, यू विल फाइंड सत्संग. अपने गुरु की कृपा को शेयर करना, वी शुड नॉट हेजिटेट, क्योंकि हम अपना कुछ नहीं बखान कर रहे हैं. दिस इज ऑल गुरु कृपा. ही इज द वन. उनकी उस्ता कर रहे हैं. और दैट इज व्हाट गुरुजी हैड टोल्ड मी. And I'm so happy that Guruji is giving this opportunity to fulfill his hukum. So गुरुजी को बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्राना. अब 1 घंटे हो गए. आई कुड गो ऑन टॉकिंग एंड टॉकिंग. आपने देखा होगा मेरी वॉइस, बिकॉज आई लव टू टॉक अबाउट गुरुजी. इतनी बातें हुई हैं, इतनी बातें हुई गुरुजी की.
because that is the only thing that gives me the ultimate happiness. जो आत्मा की खुशी है वो केवल गुरु जी में ही मिलती है। और सब कुछ तो आपको दुखी देता है, बंधन में बांधता है, एक्सपेक्टेशंस होती हैं, उसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया। केवल गुरु जी हैं जो हमें बेइंतहा प्यार करते हैं, अनकंडीशनल लव, हमें जज करते हैं, अपने बच्चों की तरह हमें प्यार करते हैं। यही कहते हुए मैं आप सबको बहुत बहुत पहले से ही, ये नया पुराना साल जो बीत रहा है 2023, उसमें हम सब अच्छी तरह से अभी एक साथ बैठे हैं, सुन रहे हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है। दिस इज गुरु कृपा कि हमें मन में एक प्रेम है अपने गुरु के प्रति जो हम उनके बारे में सुनना चाहते हैं। नहीं तो कितने लोग हॉस्पिटल में हैं, कितने लोग बीमार हैं। We must use our life in the way that Guruji wants us to lead, always trying to help who needs help, no judging, no निंदा चुगली। All these things are Guruji's। और नए आने वाले साल में आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। नए वर्ष में भी गुरुजी यूं ही हम सबको जोड़े रहें, हम सारे इकट्ठा बैठ करके गुरुजी की बढ़ियाई करते रहें, उस्तक करते रहें, और ऐसे ही खुशियां एक दूसरे से बांटते रहें। और जहां भी हम सत्संग करते हैं गुरुजी हमेशा वहां होते हैं, उनकी प्रेजेंस फील करें। उस सत्संग से क्या क्या सीखा है हमने, उस पॉइंट्स पर फोकस करें। जैसे हम शिव पुराण पढ़ते हैं तो उस अध्याय की सीख क्या होती है उस पर फोकस करते हैं। वैसे ही सत्संग को आप केवल ये ना सोचें कि बहुत अच्छा था, क्योंकि उसके बाद 2 दिन बाद आप याद करेंगे, आपको याद ही नहीं आएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट्स को नोट करना। गुरुजी क्या चाहते हैं हम संगत से, उस पर फोकस करना, अपनी लाइफ को उसी दिशा में ले जाना, और गुरुजी के लिए समय निकालना, उनसे जुड़ने का। गुरुजी कहते से तार से तार जोड़ो, कनेक्शन बनाओ, डायरेक्ट कनेक्शन। ही इज द ओनली वन। वी ऑल आर मॉर्टल ह्यूमन बींग्स। यही कहते हुए हैप्पी न्यू ईयर टू ईच वन ऑफ यू। गुरु जी की कृपा ऐसे ही बरसती रहे और हम सब उसमें ही बस भीगते रहें और उनसे ही जुड़े रहें यूं ही। जय गुरु जी। थैंक यू सो मच अंकल, सुरेश अंकल, फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि हम अपने, जैसे गुरु जी का हुक्म था, उस वो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उसके लिए धन्यवाद। क्योंकि गुरु जी ने ऑलरेडी अपॉर्चुनिटी दी हुई है हम सबको इस प्लेटफॉर्म से और प्लेटफॉर्म से, कि हम गुरु जी का जो ब्लेसिंग है उसको शेयर कर सकें। हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सो थैंक यू सो मच संगत जी। आप सबका भी, आप लोग इतना प्यार देते हैं और इतने प्यार से सुनते हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। मैं आदरणीय जोशी आंटी जी से रिक्वेस्ट करूंगा, अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। जय गुरु जी। जय गुरु जी। सुरेश अंकल, जय गुरु जी। अ, इतना इतना प्यारा, इतनी अच्छी अच्छी बातें जो शांति ने बताई, उन सबको सुनवाने के लिए आपको भी बहुत बहुत थैंक यू। और उषा आंटी का तो हमेशा से ही अ, रहता है कि जो जरा बोलें तो बस लगता है कि सुनते ही रहो, और वो कभी खत्म ही ना हो। हम लोग अक्सर उनकी मधुर आवाज सुनते रहते हैं अपने शिवपुराण पाठ में। और आज तो सचमुच, जैसे उन्होंने अभी लास्ट में कहा कि अ, कल को याद भी नहीं रहेगा कि क्या हुआ था, क्या सुना था। तो इसलिए जो खास पॉइंट्स होते हैं वो हमें ध्यान में रखने चाहिए हमेशा, की क्या बताए थे उस शांति ने, और इतनी अच्छी अच्छी बातें उन्होंने बताई कि हमको किस तरह से गुरु जी के साथ जुड़ना है, तार से तार मिलानी है, और उनके जो वचन है उनका पालन हमें करना है। और देखिए, कृपा तो है उनकी,
ये सभी को मालूम है कि जब तक उनकी कृपा नहीं होगी हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन अपना एफर्ट और अपनी कोशिश, जो भी उनके वचन है उसमें जुड़ने के लिए, उनको करने के लिए अपना एफर्ट तो हमें डालना ही पड़ेगा। जब थाली में परोसा जाता है खाना, आंटी आपका म्यूट हो गया। जय गुरु जी। अपना जोशी आंटी कर्तव्य तो हमको करना ही है। उषांति, आपने बिल्कुल ठीक जी। कहा। और बाकी कृपा तो गुरु जी की चाहिए ही चाहिए। बिना उनकी कृपा के कुछ भी संभव नहीं है, ये हम सबको बिल्कुल अच्छी तरह मालूम है। उषांति, बिल्कुल सार आपकी पूरे उसका मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। जब आप बोलती हैं तो लगता है बोलते ही रहें और सुनते ही रहें हम। सचमुच बहुत सुंदर, बहुत ही ज्ञानवर्धक और सबको सही राह दिखाने वाला सत्संग आज हमने सुना। बहुत बहुत थैंक यू। बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद आप आंटी। सब। जय गुरु जी आंटी। आप तो जय हम गुरु सब जी, की जय। मेंटर हैं आंटी। आप आपके ही थ्रू ही सब कुछ सीख रहे हैं। मैं भी अरे नहीं एम्पायर नहीं, स्टेट में मैं तो केवल कुछ भी नहीं, आपको मैं तो, अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं ऐसा मत आंटी, कहिए। आपको आपको मैं निहारती रहती थी। आप कितनी प्रेम भाव से गुरु जी की जो सेवा करती थी और जो हलवा बस प्रसाद बना के आप एंड में लाती थी, वो सब आजकल वो दृश्य जो है हमेशा दिमाग में घूमता रहता है। और आपके थ्रू सच। ही मैं गुरु जी से मैंने पूछा आपसे कि कैसे सेवा कर सकते हैं और किस तरह से वो सीन मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ जब आपने कहा आप गुरु जी से पूछ लीजिए। तो ये सारी चीजें कैसे देखिए उस समय से और अब हाँ, हम किस तरह लोग जुड़े से हुए थे। वो जुड़े हुए हैं, सच। किस तरह से वो लगता है एक परिवार, एक प्रेम जो है वो गुरु जी ने बिल्कुल। पहले ही उसकी एक नींव रख दी पूरी थी। फाउंडेशन। हाँ जी। हाँ, जी। बिल्कुल थैंक यू आंटी। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक हैप्पी यू। न्यू ईयर। आपको भी बहुत हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल्सो। और सभी को भी बहुत बहुत नव वर्ष की शुभकामनाएं, अग्रिम आने वाले इस नए साल की बहुत बहुत सभी को शुभकामनाएं। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। जय जय गुरु जी गुरु जी। सुरेश शंकर। हाँ। जय गुरु जी महाराज। मैं होस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा एक राशमी आंटी जी को कोच बना दें प्लीज। अनम्यूट कर दें राशमी आंटी। राशमी ईशान आंटी। ओवर टू यू राशमी आंटी। राशमी आंटी अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। हो सकता है कोई टेक्निकल इशू हो उनके यहाँ। इन द मीन वाइल उषा सिंह आंटी जी, गुरु परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस आपने आज अपने मेमोरेबल डे पे दिए हैं। टुडे यू कंप्लीट 25 years गुरु जी महाराज कनेक्टिंग यू योर फैमिली। कितना अच्छा लग रहा है। थैंक यू अंकल। थैंक यू सो मच गुरु जी की। बहुत बहुत और बहुत आज ही का वहां पर तो शाम है, यहाँ सुबह है। और उस दिन भी थर्सडे ही था जब हम गुरु जी के दरबार में गए थे। कौन सी और आज भी थर्सडे ही है। और मैं यही समय था, 7:30 8 बजे थे। तो थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। शुक्राना। गुरु गुरु परिवार की तरफ से एक बार फिर बहुत बहुत बधाइयाँ। मैं होस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा गुरु जी महाराज से आगे जोशी आंटी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका एकदम से एग्री करने के लिए, संगत शेयरिंग के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अंकल। मैं होस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा गुरु जी महाराज से आगे दिलवाएंगे। जय गुरु जी अंकल। हेलो। जय गुरु। शुक्राना मेरे मालिक।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे मालिक शुक्राना। गुरु जी शुक्राना गुरु जी, थैंक यू सो मच आज, थैंक यू शुक्राना गुरु जी सो मच मेरे मालिक, सो मच गुरु जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू, ठीक है, सो मच गुरु जी, जय गुरु सो न्यू मच, ईयर संगत जी, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर आपके महाराज, जय गुरु जी। जय गुरु जी जय महाराज, थैंक यू सो मच, गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।